Myself Monica Bhalla, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स अकेडमी देवन। आज आपको पाठ 5 तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता पढ़ा रही हूँ। पाठ परिचय। यह पाठ तेनालीरामन की बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तेनालीरामन अपनी हाजिर जवाबी और चटपटी बातों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। बच्चों, जैसे उत्तर भारत में बीरबल के किस्से मशहूर हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में तेनालीरामन के प्रसंग भी लोकप्रिय हैं। तेनालीरामन दक्षिण भारत के विजयनगर नामक राज्य के दरबार में विदूषक थे। विदूषक उन्हें कहा जाता था जो अपनी हाजिर जवाबी और चटपटी बातों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। उनका वास्तविक नाम तो रामन था, लेकिन तेनाली ग्राम के निवासी होने के कारण लोग उन्हें तेनालीरामन कहते थे। वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तेनालीरामन अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से दे देते थे। वे शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है। महाराज ने कहा, हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने कहा, तो ठीक है, आप अपने दरबारियों से कहिए वे यह बताएं कि मेरी मातृभाषा क्या है। ब्राह्मण ने पहले तेलुगु में बोलना शुरू किया, फिर पंजाबी, फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उनका वही हाल था। हर भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे जो भी भाषा बोलते थे, ऐसा लगता था कि वह उनकी मातृभाषा है। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे यह जान नहीं पा रहे थे कि उनकी मातृभाषा क्या होगी। महाराज ने तेनालीरामन की तरफ देखा और बोले, तेनालीरामन, तुम क्या कहते हो? तेनालीरामन ने कहा, महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे थोड़ा सा समय प्रदान करें। मुझे ब्राह्मण देव की सेवा का अवसर प्रदान करें। राजा ने कहा, ठीक है। एक दिन ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठे पूजा साधना में लगे थे। तभी तेनालीरामन ने पैर छूने के बहाने से उनके पैर में कांटा चुभो दिया। ब्राह्मण दर्द से छटपटा उठे। उनके मुंह से निकला, अम्मा, अम्मा। तेनालीरामन ने उनसे क्षमा याचना की और तुरंत उनका इलाज करवाया। अगले दिन तेनालीरामन दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, ब्राह्मण देवता को दरबार में बुलाइए, आज मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ब्राह्मण देवता दरबार में उपस्थित हुए। तब तेनालीरामन ने कहा, महाराज, ब्राह्मण देव की मातृभाषा तमिल है। राजा के कुछ बोलने से पहले ही ब्राह्मण देव बोले, वाह तेनालीरामन, आपने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने यह कैसे पहचान लिया।
तेनालीरामन ने कहा, ब्राह्मण देव, जब आपके पैर में कांटा चुभा था तब आपके मुंह से अम्मा अम्मा निकला था। इससे मैंने जान लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि व्यक्ति जब संकट में होता है तो उसके मुंह से अपनी मातृभाषा ही निकलती है। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, तेनालीरामन, आप धन्य हैं। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। महाराज और आपके सारे दरबारी तेनालीरामन की प्रशंसा करने लगे। संदेश: मनुष्य को अपनी सभी समस्याओं का हल बुद्धिमत्ता से खोजना चाहिए। पाठ के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। प्रसन्न का अर्थ होता है हंसी मजाक। लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों को पसंद। वास्तविक का अर्थ होता है असली। ग्राम का अर्थ होता है गांव। सरलता का अर्थ होता है आसानी। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। आश्चर्य का अर्थ होता है अचरज। गर्व का अर्थ है घमंड। पूर्ण का अर्थ है पूरा। प्रार्थना का अर्थ होता है विनती। प्रदान का अर्थ होता है देना। क्षमा याचना अर्थात माफी मांगना। इलाज उपचार। संकट का अर्थ है कष्ट अर्थात परेशानी। धन्यवाद।